Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss punishments for hurt, voluntary causing grievous hurt, voluntary causing hurt, and voluntary causing hurt by dangerous weapon, as well as voluntary causing grievous hurt by dangerous weapon. So section 323 to section 326 we will discuss in this particular lecture. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 323 से लेकर सेक्शन 326, जिसमें सारे कंसेप्ट है पनिशमेंट से रिलेटेड कि वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट की पनिशमेंट क्या है, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट क्या है, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन की पनिशमेंट क्या होगी, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन की पनिशमेंट क्या होगी। ये सारे पनिशमेंट्स, इसके सारे प्रोविजन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इन पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इन सेक्शंस पर पूछ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Punishment for hurt and grievous hurt, section 323 to section 326 we will discuss. So we have already discussed in the previous lecture section 319 to 322, definition of hurt, grievous hurt, voluntarily causing hurt, voluntarily causing grievous hurt we have discussed. Now we will discuss the punishment for those offenses. Section 323, punishment for voluntarily causing hurt. Whoever, except in the cases provided for by section 334, voluntarily causes hurt shall be punished with imprisonment which may extend to 1 year or with fine which may extend to 1000 rupees or with both. तो मैं अगर किसी पर्सन को जोर से थप्पड़ मारता हूँगा तो ये हर्ट का ऑफेंस हुआ, और अगर मैं ऐसा एक्ट करता हूं, थप्पड़ मारता हूं, तो मुझे सेक्शन 323 में पनिशमेंट हो सकती है, ऑफेंस प्रूव हुआ तो, और मुझे सजा होगी 1 साल तक की सजा और फाइन 1000 रुपये तक का, या दोनों भी हो सकते हैं। अब सेक्शन 334 क्या है? वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। तो अगर सेक्शन 334 में अगर ऑफेंस नहीं होता है ना, अगर उसके अलावा हर्ट होता है, तो अगर फॉर एग्जांपल 334 में अगर अंडर प्रोवोकेशन, गुस्से में आकर अगर हर्ट करता है, तो उसके लिए पनिशमेंट 334 में होगी, 334 में होगी। और अगर गुस्से में आकर नहीं, नॉर्मली अगर थप्पड़ मारेगा, तो 323 में 1 साल तक की सजा, 1000 रुपए तक का फाइन, या दोनों। महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, अ मैन डेलिबरेटली डिड एन एक्ट एंड फ्राइटन अ गर्ल ऑफ वीक हर्ट who fell unconscious, what offense if any has he committed? Under section 323, 326, 325 no offense. तो अगर हम यह देखें, डिसीज और इन्फर्मिटी की बात हुई है, किसी को डराना और वो डरा के अगर वीक हर्ट की है जिसकी वजह से अनकॉन्शियस हो जाती है, तो ये हर्ट के डेफिनेशन में आएगा, 323 में पनिशमेंट होगी उस पर्सन को। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नाउ सेक्शन 324, वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन और मीन्स। समझ रहे हो? वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन और मीन्स। Whoever except in the cases provided for by section 334 voluntarily causes hurt by means of any instrument for shooting, stabbing or cutting, or any instrument which used as a weapon of offense is likely to cause death, or by means of fire or any heated substance, or by means of any poison or any corrosive substance. देखिए, whoever एक्सेप्ट इन द केसेस प्रोवाइडेड फॉर बाय सेक्शन 334, कि अगर प्रोवोकेशन में अगर वो हर्ट करता है, ग्रीवियस हर्ट करता है या हर्ट करता है, तो उस सिचुएशन में उसको पनिशमेंट अलग होगी, 334 में होगी। लेकिन अगर ग्रेव प्रोवोकेशन में नहीं करता है, तो वॉलंटरीली अगर वो हर्ट करता है किसी पर्सन को, काय के वजह से, बाय मीन्स ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ शूटिंग, अगर वो गोली मारता है, शूट करता है, या स्टैबिंग, या चाकू से उसके पेट में चाकू घोंपता है, या कटिंग, या कट करता है उसको, और एनी इंस्ट्रूमेंट विच यूज्ड एज अ वेपन ऑफ ऑफेंस, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट एज अ वेपन यूज किया जा सकता है, इज लाइकली टू कॉज डेथ, जिससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। और बाय मीन्स ऑफ फायर और एनी हीटेड सब्सटेंस, या आग से जलाने की कोशिश करता है, या कोई गर्म चीज से उसको नुकसान पहुंचाने की, इंजरी करने की कोशिश करता है, और बाय मीन्स ऑफ एनी पॉइजन और एनी कोरोसिव सब्सटेंस, या किसी को जहर देता है, तो
और बाय मीन्स ऑफ एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, या कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है जिससे एक्सप्लोजन धमाका हो सकता है, ऐसे एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से अगर इंजरी करता है किसी पर्सन को, और बाय मीन्स ऑफ एनी सब्सटेंस विच इट इज डिलीटेरियस टू द ह्यूमन बॉडी टू इनहेल, या ऐसा सब्सटेंस कि जो इनहेल करने में, जो अगर फॉर एग्जांपल सांस के जरिए अगर उसके पेट में जाएगा तो उसको इंजोर कर सकता है, अगर इस तरीके से इंजरी कर सकता है, या टू सॉलो, या अगर वो पिएगा या खाएगा तो उसको इंजरी हो सकती है, और टू रिसीव इनटू ब्लड, या ब्लड में वो जाएगा तो उसको इंजरी होगी, और बाय मीन्स ऑफ एनी एनिमल, या जानवर के जरिए अगर किसी को हर्ट करता है, समझ रहे हो, अगर कट करता है, शूट करता है, स्टैबिंग करता है, या कोई वेपन यूज करके उसको इंजोर करता है, या आग से उसको जलाता है, या कोई हीटेड सब्सटेंस से, गर्म चीज से अगर उसको इंजरी पहुंचाता है, या पॉइजन देता है, या एक्सप्लोसिव सब्सटेंस धमाके से उसको इंजरी पहुंचाता है, या ऐसा सब्सटेंस जो अगर वो खा ले तो उसको इंजरी हो गई, इस सिचुएशन में, या एनिमल के जरिए, फॉर एग्जांपल कुत्ता अगर पीछे लगा दी और कुत्ते ने काट लिया, ये सब सिचुएशन में क्या होगा, ये एक्ट आएगा वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन में, और इस सिचुएशन में क्या होगा, सच पर्सन शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years और विथ फाइन और विथ बोथ। तो ऐसे पर्सन को 3 साल तक की सजा, फाइन या दोनों भी हो सकते हैं। तो अगर मैं किसी को शूट करूंगा तो 324 में पनिशमेंट होगी, मैं किसी को चाकू से घोंपूंगा, स्टैब करूंगा तो 324 में पनिशमेंट होगी, अगर मैं किसी को कट करूंगा, फॉर एग्जांपल चाकू से कट किया उसको, कट लगा उसको, तो तब भी मेरे को 324 में पनिशमेंट होगी, या और कोई वेपन जिससे जान जा सकती है तब भी मेरे को 324 में पनिशमेंट होगी, अगर मैं आग से जलाता हूं पर्सन को तब भी मुझे 324 में पनिशमेंट होगी, मैं किसी को जहर दे रहा हूं या और कोई पॉइजनस सब्सटेंस दे रहा हूं तो मुझे 324 में पनिशमेंट होगी, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस धमाके से मैंने किसी को इंजोर किया 324 में पनिशमेंट हो रही है, या अगर किसी पर्सन को ऐसी चीज खाने में डाल दी कि जो अगर फॉर एग्जाम्पल बॉडी में गई तो उसको इंजरी होगी तब भी मुझे 324 में पनिशमेंट होगी। हमने देखा कि अगर दूध डायरेक्टली पिए तो सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन दूध को डायरेक्टली वेन में अगर इंजेक्ट किए तो वो पॉइजन बन जाता है, तो इस तरीके से अगर इस तरीके से एक्ट किया तब भी 324 में पनिशमेंट होगी, या मेरे पास कुत्ता है, कुत्ते को मैंने किसी के पीछे लगाया और कुत्ते ने काट लिया तब भी मुझे 324 में पनिशमेंट होगी, 3 साल तक की सजा विद फाइन या विद बोथ। महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है 324 पे, A causes B a superficial skin deep injury by a sword. What offense is committed? Hurt by dangerous weapon, bleeding hurt, serious hurt. तो यहां पर देखो कि बाय मीन्स ऑफ शूटिंग, स्टैबिंग और कटिंग का बोला, स्वर्ड है, कटिंग की इंजुरी है, तो हर्ट बाय डेंजरस वेपन का ऑफेंस उसने किया है, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट वन। नाउ महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, इफ देयर इज अ सीवियर बॉडी पेन फॉर कंटिन्यूअस 15 days 2 are due to beating by P with a stick, under which section an offense under IPC P has committed? 323, 307, 302, 324। तो अगर हम यहाँ देखें कि 20 days in a severe bodily injury, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया कि 20 days अगर होता है तो 324 में होगा, यहां पर 15 डेज अगर है तो फॉर एग्जांपल ये 324 गलती से आया है, अगर 15 डेज है तो वो 323 में आएगा, है ना, क्योंकि बॉडीली पेन अगर 20 डेज रहता है तो वो आएगा ग्रीवियस हर्ट में, 324 में आएगा, लेकिन या 15 डेज है तो 323 करेक्ट ऑप्शन है, 324 बाय मिस्टेक हुआ है। नाउ पनिशमेंट फॉर वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट 325, whoever except in the cases provided by section 335 voluntarily causes grievous hurt। तो अगर कोई पर्सन किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है 335 को छोड़कर, 335 में सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में अगर ग्रीवियस हर्ट करता है तो उसको 335 में पनिशमेंट होगी, अदर देन सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन करेगा किसी को ग्रीवियस हर्ट तो उसको पनिशमेंट होगी 325 में। एज सच पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो ऐसे पर्सन को जो ग्रीवियस हर्ट कॉज करेगा उसको 7 साल तक की पनिशमेंट और साथ ही साथ फाइन भी उसको इंपोज होगा, फाइन भी पे करना पड़ेगा। तो मैं किसी का दांत तोड़ देता हूं तो मुझे
325 में पनिशमेंट होगी। मैं किसी का हाथ तोड़ देता हूं, 325 में पनिशमेंट होगी। मैं किसी के कान पे इतना जोर से पंच मारता हूं कि उसका सुने नहीं आना, उसको डीफ हो गया, उसको सुने नहीं आ रहा है, तो मुझे 325 में पनिशमेंट होगी। मैं किसी की आंख फोड़ देता हूं तो 325 में पनिशमेंट होगी, क्योंकि ये सब ग्रीवियस हर्ट के मीनिंग में आते हैं, डेफिनेशन में आते हैं। तो 325 में 7 साल तक की सजा और फाइन। सेक्शन 335 क्या है? वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। गुस्से में आकर अगर वॉलंटरीली ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है तो 335 में पनिशमेंट होगी, ना कि 325 में। 2019 महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, ए गिव्स अ फिस्ट ब्लो एंड कॉजेज डिसलोकेशन ऑफ टूथ ऑफ जेड, ए कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड। कौन से सेक्शन में? तो 323, 324, 325, 326। तो कौन से सेक्शन में आएगा ये? तो हम देखें कि दैट विल कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ 325, वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। तो ग्रीवियस हर्ट के लिए 325 आएगा। नाउ अनदर क्वेश्चन, dislodging of tooth by a blow of fist is an offense under section 325, 323, 324, 326. So 325 is a correct answer. Now section 326. Voluntarily causing grievous hurt by dangerous weapon or means. Voluntarily causing grievous hurt by dangerous weapon or means. So whoever except in the cases provided for by section 325 voluntarily causes grievous hurt by means of any instrument for shooting, stabbing, cutting, or any instrument which used as a weapon of offense is likely to cause death, or by means of fire or any heated substance, or by means of any poison or any corrosive substance, or by means of any explosive substance, or by means of any substance which is deleterious to the human body to inhale, to swallow, or to receive into the blood, or by means of any animals, shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment for further description which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. तो अगर कोई पर्सन डेंजरस वेपन यूज कर फॉर एग्जांपल, वेपन कौन सा है? जिसको शूट किया, फॉर एग्जांपल गोली मार दिया उसको, और वो मारने के वजह से अगर उस पर्सन को, मैंने अगर किसी को गोली मारा, उसकी जान तो नहीं गई लेकिन उसको ग्रीवियस हर्ट हुआ, तो मुझे 326 में पनिशमेंट होगी। एक तो लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 साल तक की सजा और साथ ही साथ फाइन। अगर मैं किसी को स्टैब करता हूं जिसके वजह से उसको ग्रीवियस हर्ट हो गया, तो मुझे 326 में पनिशमेंट होगी। मैं किसी को जला देता हूं जिसकी वजह से उसको ग्रीवियस हर्ट हुआ, मुझे 326 में पनिशमेंट होगी। समझ रहे हो? अगर मैं किसी को पॉइजन देता हूं जिससे उसको ग्रीवियस हर्ट हुआ, मुझे 326 में पनिशमेंट होगी। अगर मैं धमाके से किसी को इंजोर करता हूं, ग्रीवियसली इंजोर करता हूं, तो मुझे 326 में पनिशमेंट होगी। अगर मैं किसी को ऐसी चीज खाने में देता हूं जिससे उसको ग्रीवियस हर्ट हुआ, मुझे 326 में पनिशमेंट होगी। मैंने एनिमल के जरिए किसी को कटवाया और उसको ग्रीवियस हर्ट हुआ, मुझे 326 में पनिशमेंट होगी, और पनिशमेंट होगी लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 साल तक की सजा, साथ ही साथ फाइन भी इंपोज किया जाएगा। महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, ए बीट बी विथ एन आयरन रॉड on his head and caused B a fracture injury. A committed an offense punishable under सेक्शन 324 ऑफ इंडियन पिनल कोड, सेक्शन 326, सेक्शन 325, सेक्शन 323। तो यहां पर सेक्शन 326 है, क्योंकि वेपन अगर किसी चीज से किसी पर्सन को ग्रीवियस इंजरी की जाए तो सेक्शन 326 में पनिशमेंट है। सेक्शन 326 इज अ करेक्ट ऑप्शन। उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, द मेन डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 324 एंड 326 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 इज दैट ऑफ the intention, nature of injuries, use of weapon or means, none of the above। तो use of weapon और means है यहाँ पर के 324 और 326 में जो है नेचर ऑफ इंजुरी है, सॉरी नेचर ऑफ इंजुरी है, क्योंकि वहां पर दोनों में डेंजरस वेपन है, दोनों में भी, लेकिन वहां पर हर्ट है, यहां पर ग्रीवियस हर्ट है। तो नेचर ऑफ इंजुरी इज द डिफरेंस, नेचर ऑफ इंजुरी यहां पर डिफरेंस है। सो दिस इज द पनिशमेंट फॉर हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट विच वी हैव डिस्कस्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.